अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं राय अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मेल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज चांद की बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये है कि अभी भी इंसाफ में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जोंक जरूर चल रही है। बहरहाल, जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही अफरीदी साहब ने चार्ज संभाला है तो झोंक तो नहीं होनी चाहिए, मगर अभी तक है। क्योंकि मैं आपको जो आज केस जो इमरान खान और उनकी अहलिया की जमानत के बारे में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के पास जमानतें थी, वो जो केस आज ट्रायल हुआ, ये जो जमानतों की समाअत हुई, वो मैं चंद एक अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको नजर आ जाएगा कि झोल है या नहीं है। वो ये है कि बानी पीटीआई को आज उन्होंने पेश करना था, वो पेश नहीं हुए। 7 मुकदमात में जमानत थी, 7 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 के बाद 2021 से पहले जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जो गुजरे हैं, तकरीबन 70 साल गुजरे हैं, तो उसमें अब ये 75वीं सालगिरह थी पाकिस्तान की। तो उन 70 सालों, 72 सालों में ऐसा नहीं सियासत हुई। ठीक है, सियासी अंदर आते जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमात नहीं हुए। ये नहीं हुआ कि बाई पर भी मुकदमा, खामद पर भी मुकदमा, एमएनए है तो उसके बेटे पर भी मुकदमा, उसकी बीवी पर भी मुकदमा और उसकी बहन पर भी मुकदमा। ऐसे ही इमरान खान के साथ हुआ है कि ये इमरान खान एक लीडर था, फेमस लीडर था, बहुत बड़ी पार्टी का लीडर था, साबका वजीर आजम था, तो उसके पर भी मुकदमा और उसकी बीवी पर भी मुकदमे। बीवी भी उसके 9 महीने जेल काट कर आई है। तोशा खाना से उसकी जमानत हाई कोर्ट से हो चुकी थी, वो जेल से बाहर थी। तो अब जब केस समाअत के लिए पेश हुआ तो उसमें बुशरा बीबी भी अदालत में पेश होगी। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को पेश किया जा रहा था अडियाला जेल से, वो ना पेश हुए। जज साहब ने, मजोका साहब ने सर्जनश भी की कि क्यों नहीं पेश हुए, मगर उनका लिंक खराब था। उन्होंने कहा जी चलो, सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा जी इन्होंने केस बनाया कि जहली रसीदें हैं तो ये साबित करे। जिस पर जज साहब ने प्रोसिक्यूटर, एडिशनल सेशन जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, उन्होंने कहा जी ये रसीदें इन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश की थी। चलो जी, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी उन्होंने रसीदें दी हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी उन्होंने 3 साल सजा दी, मगर रसीदों का उन्होंने भी जिक्र नहीं किया, रसीदों का कोई जिक्र ही नहीं है। फिर जज साहब ने प्रोसिक्यूटर को सर्जनश की कि 1.5 साल आप लोग क्या करते रहे। उसके बाद उन्होंने दोनों पार्टियों के दलाइल सुने और उन्होंने पाबंदी लगाई कि अगली तारीख तक हर इंतजाम होना चाहिए, उनको पेश होना चाहिए। दोनों फैसले में इकट्ठे सुनाऊंगा। तफ्तीशी की बात सुनी गई, प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुने गए, वकील सफाई के दलाइल सुने गए और तारीख डाल दी गई 18 नवंबर। आज 4 नवंबर है और 18 नवंबर 14 दिन की तारीख डालेगी। एक दिन भी डाला जा सकता था, 2 दिन भी डाले जा सकते थे, 3 दिन भी डाले जा सकते थे, 14 दिन की तारीख डाल दी गई। भी एक बंदा अंदर है, उसकी जमानतें हैं, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। फिर सब पता है कि ये केस मनगढ़ंत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, मगर वो अभी तक वो लटकाए जा रहे हैं। खैर, अब सर्जनश उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी 18 तारीख तक वो दोनों पेश होने चाहिए। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान का हर इंतजाम होना चाहिए, वो पेश हो। दोनों के में इकट्ठे फैसले, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है इस समात का। और फैसला जमानतों पे जो समात हुई है, ये फैसला महफूज हो गया, मगर सुनाया 18 नवंबर को जाएगा। अब उसमें क्या निकलता है, जमानतें होती हैं या खारिज होती है, ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा। मगर लंबी तारीख डालेगी फैसला सुनाने की, ये कुछ बात समझ नहीं आई। बहरहाल, ये जज साहब की मर्जी है, जज साहब कुछ भी कर सकते थे। इंसाफ तो मिलेगा, अब नहीं तो कब मिलेगा जरूर। इंसाफ कभी भी छुप नहीं सकता, इंसाफ रुक नहीं सकता, देर जरूर होती है। उसमें अंधेरा हो तो रात, जब अंधेरी होती है तो रोशनी आती आती है। हक सच की हमेशा फतह होती है, कभी भी झूठ सर चढ़कर नहीं बोला, ना ही बोलेगा, ना ही इंशाल्लाह इस मुल्क में ऐसा होगा।
ضرور رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بھی ختم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔